जय उत्तराखंड। वैसे मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। पहाड़ों की खबर, गांवों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, जहां ना पहुंचे कोई वहां पहुंचे वैसे मोटेन खबर टिहरी गढ़वाल के भ्लगना से। यहाँ पर बाल विकास संगठन जो एक बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है। स्कूली बच्चों का यह संगठन विगत वर्षों से क्षेत्र में कई तरह के सामाजिक कार्य कर रहा है और अभी कोरोना काल के बाद वहां पर जिस तरह से और कोरोना काल के बाद थोड़ा सा माहौल ठीक होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत है वहां पर बच्चों द्वारा कबड्डी, खो खो, रेस आदि खेल प्रतियोगिता करवाकर उन बच्चों को हुनर और मंच दे रहा है जिन बच्चों को मौका नहीं मिलता है। इसमें आसपास क्षेत्रों के बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर का परिचय दिया। देखिए हमारे सहयोगी दीपक मठाने की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। कोविड-19 के इस दौर में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अनलॉक की इस प्रक्रिया में आप लोग एक सीमित दायरे में रहकर अपने कार्यों का संचालन भी कर रहे होंगे। आज बहुत समय बाद भिलंगना न्यूज रिपोर्टर दीपक मैठाणी आप सभी से मुखातिब हो रहा है। कुछ शारीरिक और तकनीकी दिक्कतों के कारण हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन आज बच्चों की एक नई पहल के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होने जा रहे हैं। आज भिलंगना ब्लॉक के बजिंगा गांव में, जो कि ग्रामीण बाल विकास संगठन का केंद्र भी है, और आज संगठन के बच्चों के द्वारा यहां पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिन प्रतियोगिताओं के तहत बच्चों को एक मंच प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो अपने आप को एक मंच दे सके और अपनी प्रतिभा को निकाल सकें। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार दो गांव से, गांव सागरी जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, वहां से बच्चे यहाँ आए हैं और आज इन्होंने यहाँ पर कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं यहाँ पर खेली। और अब जानना चाहेंगे कि बच्चों की आज की प्रतियोगिता कैसे लगी। इसका श्रेय दिया जाता है ग्रामीण बाल विकास संगठन को, जो इसको आयोजित कर रहा है। और अब हम जाते हैं सबसे पहले सांकरी की कैप्टन करिश्मा के पास और उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से गेम खेला आपने आज। खो खो, कबड्डी और रेस। और खो खो, कबड्डी, रेस कितने गेमों में आपकी टीम विजयी हुई? कितने मैच जीते आपकी टीम ने? एक ही। कबड्डी का? कबड्डी। खो खो में? नहीं। अच्छा, रेस में भी आपकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। और जैसे कि करिश्मा बता रही है कि उनकी टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वाकई में कबड्डी में सांगरी की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। तो इस प्रकार जब कहा जाता है कि पहाड़ों में पलायन क्यों होता है और पहाड़ में टैलेंट की कमी होती है, लेकिन आज के ये बच्चे जो कल देश के भावी कर्णधार हैं, ये इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण है किस प्रकार अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर रूप से कर रहे हैं। आगे जाना चाहेंगे बजिंगा की कैप्टन यहाँ पर गौरी राणा है, जिन्होंने बजिंगा की टीम को लीड किया बहनों में से। और खासकर बहनों के बारे में जो परसेप्शन है कि वो खुद को ज्यादा कमजोर समझती हैं, लेकिन इसका सापेक्ष उदाहरण आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार बहनें आज यहाँ पर अधिक मात्रा में उपस्थित हुई हैं और अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थी। तो जानना चाहेंगे गौरी से कि आपको आज कैसा लगा, क्या क्या सीखने को मिला बेटा? आज हमें बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारे सांकरी बाल विकास सांकरी के बच्चों के अंदर जो हमने जुनून देखा, हमें वो सीखने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हाँ, तो गौरी का कहना है कि दूसरी जो प्रतिद्वंदी टीम थी उससे भी काफी अच्छा सीखने को मिला और उनकी जुनून की भी तारीफ कर रही है। ऐसे कैप्टन बहुत कम होते हैं कि जो दूसरी टीम की भी तारीफ करें, और ये वाकई में ये इनकी विशेषता है। तो गौरी ने अपनी टीम को लीड किया और खो खो में आपकी टीम विजयी हुई। कितने पॉइंट से? 8.5 से शायद आपकी टीम विजयी हुई इसमें। और रेस में भी स्पेशली आप फर्स्ट आई हैं, तो आपको भी बॉयज माउंटेन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर बजिंगा की टीम से साक्षी राणा है, इनसे जानना चाहेंगे कि आपको आज कैसा लगा? कैसा लगा बेटा आपको आज? आज की बाल पंचायत मुझे अच्छा लगा। और कौन कौन से गेम खेले आपने आज? खो खो, कबड्डी और रेस। और दोनों टीमों सांकरी वालों से क्या क्या सीखने को मिला? हमें उनके अंदर का जुनून मिला, सीखने को मिला और
आपको अच्छा लगा? गुड। और अब आपको कराते हैं लड़कों से मुखातिब, खास तौर पर आज के एक प्लेयर गजेंद्र, जो कि एक उभरते युवा खिलाड़ी हैं सांकरी के। तो आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसे लगा? मेरे को ठीक ही लगा और मेरी टीम को भी ठीक ही लगा। अच्छा, वेरी गुड। आपकी टीम को भी बहुत ही अच्छा लगा। और क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार के खेल आयोजित होने चाहिए? आयोजित होनी ही चाहिए, इस हिसाब से चल रहे हैं ये खेल। अच्छा। और आगे क्या रणनीति आपकी? आप क्या आप अपने आप को कहीं रैली में जाते हैं आप स्कूल के टाइम से? जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक बहुत अच्छा टैलेंट है और इसको आप निखार सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, गजेंद्र एक युवा खिलाड़ी है, उभरता खिलाड़ी है, एक इमर्जिंग प्लेयर है और निरंतर अपने आप को आगे निखारने का प्रयास कर रहा है। गुड। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। और अब हम चलते हैं, आज की जो गेस्ट है हमारे, जो कि गाइड कर रहे हैं अपनी टीम को सांकरी से। हम यहाँ पर 2 बहनें आए हैं और कहा जाता है कि बहनों के पास आज की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हैं अपने फील्ड में, लेकिन आज के टाइम पे कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो समाज सेवा के लिए, सोशल सर्विस के लिए और लड़कियों का जुनून उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिभाओं को निखार रही हैं। ऐसे उदाहरण यहाँ पर गेस्ट के रूप में आई हुई आज सांकरी की गाइडेंस टीम। सबसे पहले यहाँ पर आपसे परिचय करा रहे हैं अर्जुन जी का, जो कि सांकरी की बाल पंचायत के सदस्य हैं, विकास जी का जो कि वहाँ की व्यवस्था प्रमुख हैं, यहाँ पर बहन अंजलि जी, ये भी सांकरी टीम को, जो लड़कियों वाली टीम है उसको गाइड करने के लिए आए हैं। और विशेष तौर पर यहाँ पर जो कि काफी सपोर्ट कर रही है सांकरी की बाल पंचायत को, वहाँ पर निरंतर सामाजिक गतिविधियों को संचालित कर रही हैं, पूजा बहन। तो मैं सर्वप्रथम पूजा बहन से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार का हौसला कहाँ से आया और आगे क्या रणनीति है, क्या मिल रहा है आपको ऐसे काम करके, किस प्रकार की संतुष्टि होती है आपको? इस बाल विकास संगठन को शुरू करने का जो मेरे मन में जो आया, मतलब मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आया, वो तो सबसे पहले दीपक मैठाणी जी की वजह से। क्योंकि जब मैंने इनसे बात की तब मुझे इनकी बातों से लगा कि हाँ, कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है कि और जो हमारे क्लाइंट क्षेत्र है कि जैसे उनमें बहुत सारे विकास हैं, तो क्यों ना हम इसी को अपने पर्वतीय क्षेत्र में दोहराएं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस संगठन को शुरू करने में। इसको पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। तो मेरा सपोर्ट जो है मेरे विकास भाई कर रहे हैं और उनका सपोर्ट मैं कर रही हूँ। तो मैं बहुत खुशी मिल रही है मुझे। तो जैसे कि पूजा का कहना है कि पहाड़ों में प्रतिभाएं हो सकती हैं, बशर्ते कि सरकार इस ओर अपना रुख मोड़े और इनको एक मंच प्रदान कर दें। पूजा की टीम आज यहाँ पर आई है, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी गर्ल्स टीम ने भी और बॉयज टीम ने भी। तो इस प्रकार से हम अपने पहाड़ को आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा कहना है। और किस प्रकार की संतुष्टि मिलती है आपको ऐसे काम करने से? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऐसे काम करने में, क्योंकि जैसे हम अपने पर्वतीय क्षेत्र में जो 12वीं तक की जो हमारी पढ़ाई होती है उसको हम पूरा करते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में जो सोच होती है, हम यही बोलते हैं कि जो 12वीं के आगे हमारी पढ़ाई होगी वो क्यों ना हम कि नीचे प्लाइन में जाके करे, ऋषिकेश में जाके करे, देहरादून में जाके, कोई दिल्ली जाके करे, कोई कहीं तो कोई कहीं चले जाते हैं। और ऐसे ही हमारे मतलब गाँव का जो विकास है वो इस तरह नहीं हो पाता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने गांव का विकास करूँ। और जो जैसे मैं हूँ, तो मतलब कि जैसे हमारी तरह जो मतलब जिनकी दिमाग में ये सोच आती है कि हम 12वीं के बाद नीचे चले जाए, प्लाइन में चले जाए, वहाँ रहकर अपना मतलब कि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपना विकास मतलब कि अपना जो है वहीं अपना घर बसाए, वहीं पे अपना जो है जो भी है वहाँ पे मतलब जी वहाँ पे चलाए। तो क्यों ना कि मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना वो इसी मतलब पर्वतीय क्षेत्र में दोहराया जाए, और ताकि हमारे जो है पर्वतीय भाई बहन है वो जो है अपनी पढ़ाई यहीं पे कर सकें। पहाड़ों के प्रति पूजा का इस प्रकार का जज्बा देखना वाकई में लाजवाब है। और पूजा का कहना है कि निरंतर अगर पहाड़ में ये चीजें उपलब्ध कराई जाए तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा बच्चों को। आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत एलुमनाइज मिलेंगे। और इनकी विचारों से स्पष्ट लगता है कि पहाड़ के प्रति कुछ करने और कुछ हासिल करवाने के लिए, बच्चों को एक नया मंच प्रदान करने के लिए इनके अंदर एक अद्भुत जज्बा और अद्वितीय जज्बा दिख रहा है। तो इस प्रकार आप जानना चाहेंगे, यहाँ पर अंजलि बहन आई है, इनसे पूछेंगे कि आप बज में आपकी टीम आई, तुमने बहुत अच्छा खेला, तो आपको कैसा लगा, किस प्रकार की गाइडेंस देना चाहेंगे आप इनको? बस मैं पहली बार फील्ड में आई हूँ, आज तक तो मैं थी नहीं यहाँ इस गाँव में। तो जब पूजा ने मुझे कहा कि आप बाल विकास में जुड़ जाओ तो मैंने उनका साथ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा करके
एक जगह पे मतलब पहले तो पूरे गांव की साफ सफाई और फिर शाम के टाइम पे खेल कूद करवाया। सब बच्चे आते थे खेलने, सब आए हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूजा के ना बहुत अच्छा लगा उनको, वो भी पूजा का प्रॉपर सपोर्ट कर रही हैं और विकास का जो कि इस कार्यक्रम को बहुत पहले से वहाँ पर संचालित कर रहे हैं। अब आते हैं विकास के पास, जतो नामक गुणा वाली उक्ति के पास, और अब देखते हैं कि अब क्या रणनीति है, किस प्रकार इस जज्बे को आगे ले जाना चाहेंगे आप। सबसे पहले जो आज यहाँ पे खेल प्रतियोगिता हुई मुझे बहुत खुशी हुई। जो मुझे बच्चों के अंदर जो खेलने का टैलेंट, जो जुनून होता है, मैंने जब वो देखा तो जितनी तारीफ करूँ तो वो कम ही होगी शायद। और मुझे हमारी टीम को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बजिंगा के बाल पंचायत के सदस्य जो हैं, जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रखे थे, उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली और बहुत अच्छा प्रयास था इन बच्चों का और काफ़ी टैलेंट इनके अंदर मुझे देखने को मिला और मुझे खुशी हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी जो बाल पंचायत सांकरी की टीम है वो शायद जीत पाए, क्योंकि अभ्यास भी नहीं कराया गया था अच्छे से। लेकिन यहाँ पर आके मुझे उम्मीद नहीं थी और यहाँ पे आके जब मैंने इनका टैलेंट, इनका जुनून जो देखा तो वो ये तो छोटे बच्चे, लेकिन वो किसी बड़े से भी कम नहीं था। और बजिंगा के बच्चों की जो बात करूँ मैं, तो इनके पास भी जो जुनून था, खेलने का जुनून था वो भी काबिल तारीफ है। और इनकी जो तारीफ करूँ वो बहुत तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। विकास करत अभ्यास पे जरमत हो तुझ जान नस्ल आवत पे सिपर फड़क निशान। उपरोक्त उक्ति जो मैंने अभी आपके पास बोली है, इसको सांगरी की टीम पूरी चरितार्थ करती है, लेकिन उन्होंने अभ्यास भी नहीं किया था। बिना अभ्यास की वो इस मैच को जीते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मैनेजमेंट था, जो प्रबंधन था, वो काम आया और उसने आपकी टीम को विजयी बनाया। तो क्या आप इस चीज़ को आगे प्रोसीड कर पाएंगे? जी, जैसे कि आज यहाँ पे प्रतियोगिता हुई और उन्होंने देखा कि अभ्यास जो किया था वो कम ही था, पूर्ण अभ्यास नहीं किया था। और जो आज देखे तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे से प्रेरणा मिलेगी। वो आगे किसी मैदान में, किसी फील्ड में जाएंगे तो उनकी जो कमियां आज उनमें दिखी, तो जो अधूरी थी वो पूर्ण कर पाएंगे इन कमियों को, तो आगे फील्ड में वो अग्रसर बढ़ते जाएंगे। निश्चित तौर पर विकास से कहना है कि अगर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए उनके लिए, तो बच्चे खुद ब खुद उनको एक मंच प्रदान होता है, तैयार हो जाता है और अपने आप को जो उनके अंदर टैलेंट होता है वो निखर जाता है। और अब हम आते हैं अर्जुन के पास। एक वो अर्जुन था जो महाभारत में, जिसने पांडवों के बीच में एक अद्भुत मिसाल छोड़ी थी। धनुर्धर थे, उसी प्रकार एक धनुर्धर यहाँ पे हैं जिन्होंने बाल पंचायत सांकरी में आजकल संग्राम टाइप का जो कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, जो क्रांति उन्होंने ला दी है। उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार बच्चों का सपोर्ट करते हैं और ये जज्बा कब तक काम ले पाएगा? बहुत बढ़िया लगता है बच्चों के साथ काम करने में और उनकी सफाई करने में। मेरा मानना है कि जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे वैसे सीखेंगे। हम उनको रोज एक जगह बुलाते हैं, अलग अलग ग्रुप में वाइज में काम, मतलब ग्रुप बनाते हैं और रास्तों की सफाई करते हैं, कुछ करना चलाते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बढ़िया लगता है उनके साथ। बिल्कुल, अर्जुन का कहना है कि इनका मानना है कि अगर उनको मोटिवेट किया जाए तो निश्चित तौर पर बच्चे ग्रुप वाइज गांव में सफाई करते हैं। स्वच्छता अभियान को भी जो नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया था, उस पर भी खड़े उतर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हमारा गांव पर्यावरण और भौगोलिक रूप से स्वच्छ रहेगा तो गांव का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक डेवलपमेंट निश्चित तौर पर होगा। अब हम आते हैं जो कि इस कार्यक्रम के संचालक और समन्वयक हैं, अंकित रावत जी और अतुल जी के साथ। इनसे पूछना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को, इस प्रकार के खेलों को आयोजित कराने का प्लान क्यों आया आपके मन में? क्यों चाहते हैं आप इस प्रकार के खेल हों और बच्चों की प्रतिभाएं आगे आएं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को कराने से हम सबसे पहले उस मानसिकता को टक्कर दे पाएंगे, जो मानसिकता सिर्फ ये है कि पहाड़ का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता, शहर का बच्चा ही आगे बढ़ सकता है। तो हम ऐसे कार्य करके पहाड़ के बच्चे को आगे भेजकर उन मानसिकताओं को नकार सकते हैं जिनके माइंड में सिर्फ यही बात रहती है कि पहाड़ का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाता। गुड। इनका कहना है कि निश्चित तौर पे वो जो परसेप्शन बना हुआ है शहरों के प्रति, गांव के बच्चे गंवार टाइप के होते हैं, लेकिन बच्चे दिखा रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट गंवार, वी आर फुल, वी हैव टू डोंट लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, वी आर फुल ऑफ अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इनका कहना है कि निश्चित तौर पर बच्चे अग्रसर होते हैं उस पथ पर जहाँ उन्हें अपने मंजिल की खोज करनी होती है। आगे कब तक आपके ये प्रोग्राम संचालित होते रहेंगे और कब इसका अंत होगा? ये प्रोग्राम हमने परसों से शुरू किए हैं और 5 तारीख को इसका अंत होगा। जो 5 तारीख
पूरे टूर्नामेंट में जिसने भी चाहे उसने पहले दिन विजय हासिल की या लास्ट दिन विजय हासिल की, उसको उसी दिन उसको उसका जो उसने वो परफॉर्मेंस दी है उसके तहत उसको पुरस्कृत किया जाएगा। वो 5 तारीख का कल को। तुम्हें कहना है कि 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के द्वारा ही सभी बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा और बच्चों को निश्चित तौर पे इस चीज़ से एक पॉजिटिव थिंग मिलेगी कि उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार होगा, वो खुद एनर्जेटिक होंगे फिजिकली। और तो अब आप सभी से जो दर्शकों हैं, आप बॉयज माउंटेन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि बच्चों को प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है। और मैं दीपक मैठाणी, कैमरामैन अंकित रावत जी, अमन रोतेला जी, लखपत मैठाणी जी और अतुल जी के साथ थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा